दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के पूर्व स्पाई चीफ अमरुल्लाह साले की पाकिस्तान की तालिबान के खिलाफ नई रणनीति पर 5 पिलर एनालिसिस के बारे में। यह खबर हाल ही में द प्रिंट में छपी है और हम इसे आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट समझाएंगे कि क्या कहा उन्होंने। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक्स काफी की और तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ने का दावा किया। इसी बीच अफगानिस्तान के पूर्व स्पाई चीफ और उपराष्ट्रपति रह चुके अमरुल्लाह साले ने पाकिस्तान की इस नई रणनीति का 5 पिलर एनालिसिस किया है। उन्होंने अपने प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड के जरिए ये एनालिसिस शेयर किया। साले कहते हैं कि पाकिस्तान अब पारंपरिक डिप्लोमेसी छोड़कर ज्यादा आक्रामक हो गया है और उसका मकसद काबुल की तालिबान सरकार को अस्थिर करना है। ये एनालिसिस 1 मार्च 2026 को एक्स पर पोस्ट किया गया है। आइए अब इन 5 पिलर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए इस खबर का, न्यूज का। हाल के घटनाक्रमों में 24 फरवरी को तालिबान ने दुरंद लाइन पर ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैनिकों को कैद करने का दावा किया, जिसे पाकिस्तान ने नकार दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ओपन वार घोषित कर दी और काबुल, पख्तिया और कंधार में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एयर स्ट्राइक्स की। साले का कहना है कि पाकिस्तान अब तालिबान को कंट्रोल करने के लिए नई टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तालिबान एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स को शेल्टर दे रहा है। साले की आलोचना है कि तालिबान ने पिछले 4 सालों में हब्रिस, अरोगेंस और शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से अफगान लेड पॉलिटिकल सॉल्यूशन को मिस कर दिया और अब बहुत देर हो चुकी है। अब पहला पिलर, फर्स्ट पिलर क्या है? वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। पहला पिलर है व्यापार को हथियार बनाना। पाकिस्तान ने आर्थिक संबंधों को सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद करके तालिबान पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि पॉलिटिकल कंसेशंस मिले। इससे काबुल उत्तरी सप्लाई रूट्स पर डिपेंडेंट हो गया है, जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन से डिसरप्ट हो सकते हैं। साले कहते हैं कि ये रणनीति तालिबान को कमजोर करने के लिए है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पहले से ही कमजोर है। सेकंड पिलर के बारे में क्या कुछ कहा है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिलिट्री असिमेट्रीज। दूसरा पिलर है मिलिट्री असिमेट्रीज का फायदा उठाना। पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी का इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान में कहीं भी सिलेक्टिव एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तालिबान के पास एंटी एयर डिफेंस नहीं है, इसलिए वो असहाय हैं। इससे पाकिस्तान एक गवर्निंग बॉडी की बजाय मिलिटेंट इंसर्जेंसी बन गया है, जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं है। साले का कहना है कि यह टैक्टिक तालिबान को लगातार दबाव में रखेगी। थर्ड पिलर के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक कंसेंसस इन पाकिस्तान। तीसरा पिलर है पाकिस्तान के में डोमेस्टिक कंसेंसस। इस रणनीति को पाकिस्तान में ब्रॉड इंटरनल कोहेसन और पॉलिटिकल यूनिटी का सपोर्ट मिल रहा है। ये इजराइल के लेबनान और सीरिया में ऑपरेशंस जैसा है, जहां नेशनल यूनिटी ऐसे एक्शंस को बैंक करती है। साले कहते हैं कि पाकिस्तान की जनता और पॉलिटिशियंस अब क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शंस के लिए एकजुट हैं, जो पहले नहीं था। फोर्थ पिलर क्या कहता है? सीकिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। चौथा पिलर है इंटरनेशनल सपोर्ट तलाशना। पाकिस्तान अपनी काउंटर टेररिज्म कैंपेन के लिए ग्लोबल बैंकिंग मांग रहा है, जो अब एंटी तालिबान इफोर्ट बन गई है। तालिबान की इंटरनल फाइटिंग और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की कमी। केवल रूस ने 2021 से काबुल सरकार को रिकॉग्नाइज किया है, ने काबुल को टेरिटरी विदाउट एनी फंक्शनल स्टेट बना दिया है। साले का एनालिसिस कहता है कि यह पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट दिला सकता है। फिफ्थ और आखिरी पिलर क्या कहता है? एंगेजमेंट विद एंटी तालिबान फोर्सेस एंड रीजनल पोजीशनिंग। पांचवा पिलर है एंटी तालिबान फोर्सेस से एंगेजमेंट और रीजनल पोजीशनिंग। पाकिस्तान एंटी तालिबान ग्रुप से पोस्ट तालिबान पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स पर बात कर रहा है, साथ ही खुद को रीजनल हेगेमोन के रूप में पोजीशन कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान में यूएस और नाटो के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर सके। साले कहते हैं कि यह रणनीति तालिबान को अलग थलग कर सकती है। तो दोस्तों अमरुल्लाह साले का ये एनालिसिस दिखाता है कि पाकिस्तान
अब तालिबान को कंट्रोल करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ले रहा है। अगर तालिबान ने पहले अफगान लेड सॉल्यूशन अपनाया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। आपको क्या लगता है कि ये रणनीति कामयाब होगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।